हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। चलिए आज के क्लास में, जैसे कल के क्लास में हम वर्ब के फीचर्स, नेचर के बारे में और फीचर के बारे में मैंने बतलाया था। आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे वर्ब काइंड्स के बारे में कि वर्ब कितने प्रकार के होता है। तो जनरली नीचे ही क्लास से पढ़ते आए हैं कि वर्ब जो है दो प्रकार के होता है, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। लेकिन मेन वर्ब को और भी नाम से जाने जाते हैं और एक्सिलरी वर्ब को और भी नाम से जाना जाता है। मेन वर्ब को हम बेस वर्ब भी कहते हैं, ओरिजिनल वर्ब भी कहते हैं और प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं मेन वर्ब को। इसी प्रकार सिमिलरली एक्सिलरी वर्ब को भी चार नाम से जाना जाता है। एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, असिस्टेंट वर्ब कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है और सबऑर्डिनेट वर्ब भी हम इसको कहते हैं। तो वर्ब कितने प्रकार के हो गया? वर्ब दो प्रकार के हो गया, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को हम हिंदी में यहाँ पे हम इसको मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया। और एक्सिलरी वर्ब को हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। कहने ही से स्पष्ट हो रहा है, मुख्य मतलब मेन, उसके बिना कुछ भी नहीं। एक्सिलरी वर्ब सहायक, कहने ही से स्पष्ट होता है कि किसी की सहायता के लिए, किसी के हेल्प के लिए, किसी के असिस्टेंट में, किसी के सबऑर्डिनेट में। तो चलिए अब देखते हैं कि मेन वर्ब भी दो प्रकार के, यहाँ डायग्राम हम बना दिए हैं, डायग्राम बना दिए। सबका मतलब वर्ब दो प्रकार के हैं, वन और टू। मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, बेस वर्ब और ओरिजिनल वर्ब। मेन वर्ब को चार नाम से जानते हैं और इधर एक्सिलरी वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, असिस्टेंट वर्ब हो गया और सबऑर्डिनेट वर्ब हो गया। ये चार नाम से इसको जानते हैं। यहाँ मेन वर्ब कितने प्रकार के? मेन वर्ब दो प्रकार के होता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब भी दो प्रकार के होता है, फनाइट वर्ब, फनाइट वर्ब को मोनो वर्ब भी कहते हैं। नन फनाइट वर्ब, नन फनाइट वर्ब को हम डाई वर्ब भी कहते हैं। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। मतलब इसमें नन फनाइट वर्ब में कितना दो वर्ब होता है, यहाँ पे क्या होता है? वन वर्ब होता है। केमिस्ट्री जो आप पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में दिया जाता है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये मतलब उसमें लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 को, जो है ना। तो इसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो वर्ब इसमें होता है। नन फनाइट वर्ब भी होता है, तीन होता है। एक इन्फिनिटिव्स होता है, दूसरा जिरंड होता है, तीसरा क्या होता है? पार्टिसिपल होता है। चलिए अब देखते हैं एक्सिलरी। यहाँ समझ में आ गया आप लोगों को कि मेन वर्ब के मेन वर्ब दो प्रकार के, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव दो प्रकार के, फनाइट वर्ब, नन फनाइट वर्ब। फनाइट वर्ब को मोनो वर्ब भी कहते हैं, नन फनाइट वर्ब को डाई वर्ब भी कहते हैं। नन फनाइट वर्ब तीन, इन्फिनिटिव्स, जिरंड और पार्टिसिपल। अब देखते हैं एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है कि जो किसी वाक्य में मेन वर्ब की सहायता के लिए आता है, एज एन असिस्टेंट, विच कम्स एज एन असिस्टेंट इन द सेंटेंस। वह जो वाक्य में किसी सेंटेंस को मेन वर्ब की सहायता के लिए आता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। चलिए देखते हैं एक्सिलरी वर्ब को चार नाम से जानते हैं, हेल्पिंग, असिस्टेंट और सबऑर्डिनेट। एक्सिलरी वर्ब कितने हैं? तीन है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब है और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब है। चलिए अब सबका डिफिनेशन देखते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ मेन वर्ब का जो डिफिनेशन है, ये सारा मेन वर्ब का डिफिनेशन आज के क्लास में हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि मेन वर्ब, जैसे कि वर्ब के काइंड्स में हम पढ़ाए कि मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। तो लेट अस नो अबाउट मेन वर्ब। व्हाट इज मेन वर्ब? मेन वर्ब कहने ही से स्पष्ट हो रहा है कि द वर्ब विच कम्स इन द मेन रोल इन द सेंटेंस, वह वर्ब जो वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में आता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। मतलब अगर सेंटेंस में वो वर्ब ना रहे तो सेंटेंस का कोई अर्थ ही नहीं समझ में आता है। चलिए देखते हैं डिफिनेशन। लेट अस नो अबाउट डिफिनेशन। मेन वर्ब, द वर्ब, वह वर्ब, विच जो, कम्स आता है, इन द मेन रोल मुख्य रूप में, इन द सेंटेंस वाक्य में, मतलब वह वर्ब जो वाक्य में मुख्य रूप में आता है, उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे टीच माने पढ़ाना, रीड माने पढ़ना, इट माने खाना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में है कि आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अगर यहाँ से अगर टीच को अगर हटा दे तो आई यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी, मैं तुम्हें अंग्रेजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे टीच को देना अनिवार्य है कि आई टीच यू इंग्लिश। अगर यहाँ पे टीच को दे देते हैं तो समझ में सेंटेंस पूरा आता है कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखते हैं ही इट्स
पाइनएप्पल, वह पाइनएप्पल खाता है। ही इट्स पाइनएप्पल। अगर इट्स को यहाँ से हटा दिया जाए तो क्या कुछ समझ में आएगा? ही पाइनएप्पल, क्या पाइनएप्पल खाता है, रखता है, क्या लिया है ना, तो वो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे हमको इट्स देना पड़ेगा। इसीलिए ये टीच और इट्स को क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं, मतलब मुख्य क्रिया के रूप में ये आता है। विदाउट टीच और इट्स सेंटेंस इज नथिंग टू अंडरस्टैंड। समझने में कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं कि मेन वर्ब इज ऑफ टू काइंड्स ऑल्सो। मेन वर्ब के भी दो रूप होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव, जो डायग्राम में इससे पहले हम है ना अभी लिखाए हुए थे, आप लोगों को बताया है। तो ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस में क्या करता है? कोई ऑब्जेक्ट लेता है, उसको ट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे यहाँ हम लिखे हैं कि द वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, मतलब ऐसा वर्ब जो वाक्य में एक ऑब्जेक्ट को लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये ही गोज टू स्कूल, मतलब ये गोज कहाँ चला गया? स्कूल, मतलब ऑब्जेक्ट लिया। आई प्ले क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये प्ले के बाद ऑब्जेक्ट आया, गोज के बाद टू स्कूल आया, मतलब ऑब्जेक्ट लेता है। तो ऐसे वर्ब को, मतलब ये गोज और ये प्ले, ये मतलब इस तरीके के वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? द वर्ब विच डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, वह वर्ब जो वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, फिर भी वो बात पूरी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कहेंगे ही गोज, वह जाता है। कहाँ जाता है? मार्केट जाता है, स्कूल जाता है, घर जाता है, कहाँ जाता है? डेट इज इंडिफिनिट, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो सो आई कैन यूज हियर एन ऑब्जेक्ट, है ना, यहाँ एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। अब यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब विच डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, वह वर्ब जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, यहाँ ऑब्जेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। चाइल्ड लाफ, बच्चा हंसता है, तो यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं, एक यहाँ पे हमको समझ में आया एक चीज़ कि जैसे यहाँ पे हम लिखे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा हल्का सा थोड़ा एक देख लीजिए कि यहाँ पे दिया है ही गोज टू स्कूल, ठीक है ना, वह स्कूल जाता है। एक सेंटेंस क्या होता है कि ही गोज टू द स्कूल, मतलब ये द जो डेफिनेट आर्टिकल जो आता है ना, द जो आता है ना, तो इससे क्या होता है कि ही गोज टू स्कूल, मतलब वो रोज स्कूल वो जाता है। तो यहाँ पे हो गया पढ़ने के उद्देश्य से जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ ही गोज टू द स्कूल अगर दे देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो कोई ज़रूरी काम से स्कूल जाता है। इसका मतलब होता है वह कोई ज़रूरी काम से स्कूल जाता है। चलिए अब देखते हैं, इससे अगला देखते हैं। ऐसा देखते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब इज ऑफ टू काइंड्स ऑल्सो। ट्रांजिटिव वर्ब भी दो प्रकार के होता है, एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है कि वन विच इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट, वह जो सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित होता है वो फाइनाइट वर्ब होता है। और वन विच डज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित नहीं होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब वन विच कंट्रोल्ड या इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट, वह जो सब्जेक्ट के द्वारा पर, जैसे आई प्ले ही प्लेज, आई के साथ प्ले आ गया, ही के साथ प्लेज हो गया, ये सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित हुआ कि सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लिया है। यहाँ आई के साथ क्या हो गया? प्ले ले लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है कि वह वर्ब जो सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित या कंट्रोल नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे आई वांट टू प्ले क्रिकेट, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, यहाँ भी टू प्ले हो गया, सही है, प्रभावित नहीं हुआ। यहाँ क्या है? ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, यहाँ ही के वजह से भी यहाँ टू प्रभावित नहीं हुआ। तो इस तरीके से देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है, जो टू प्लस V1 होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? 2 + V1 होता है। तो इस तरीके से आज मेन वर्ब का सारा जितना भी डिफिनेशन है सब खत्म हो गया। कल के क्लास में हम एक्सिलरी वर्ब का सारा डिफिनेशन सारा कुछ बतलाएंगे आप लोग।